आज की कथा है ईश्वर की प्रतीक्षा। एक ऐसे भक्त की कहानी जिसकी प्रतीक्षा ने उसे भगवान से मिला। भक्ति भाव में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जो भक्ति में धैर्य रखता है वह अंत में भगवान को पा ही लेता है, पर जो जल्दी थक जाए वो ईश्वर के दर्शन से पहले ही हार मान लेता है। आज की कथा है ईश्वर की प्रतीक्षा। एक ऐसे भक्त की कहानी जिसकी प्रतीक्षा ने उसे भगवान से मिला। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह सूरज के साथ ही मंदिर की घंटियां बज उठती और हवा में तुलसी के पत्तों की सुगंध फैली रहती। उसी गांव में रहते थे एक वृद्ध साधक, नाम था गोपाल दास। सफेद कपड़े, माथे पर चंदन का तिलक और होठों पर सदा एक ही मंत्र, राम राम मेरे राम। हर सुबह वह मंदिर के द्वार पर बैठ जाते और बड़े प्रेम से दीपक जलाते हुए कहते, हे प्रभु, आज नहीं तो कल बस एक बार दर्शन देंगे। दिन, महीने, साल गुजरते गए। लोग आते जाते मंदिर में दर्शन करते, पर गोपाल दास वहीं के वहीं अपनी जगह अपने दीपक और विश्वास के साथ। कभी किसी ने पूछा, बाबा भगवान आए नहीं क्या अब तक? गोपाल दास मुस्कुरा देते, अरे भाई, प्रभु तो हर जगह है, बस आंखों को उनका रूप देखने की कृपा आती है। कभी बच्चे चिढ़ाते, बाबा भगवान तो बड़े व्यस्त हैं, शायद आपके गांव आने का टिकट ही नहीं मिला। बाबा हंसते और प्यार से कहते, जब बच्चे अपनी माँ को पुकारते हैं तो माँ चाहे कितनी दूर हो दौड़ चली जाती है, बस बच्चे की पुकार सच्ची होनी चाहिए। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमकने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन गोपाल दास मंदिर के बाहर ही बैठे। दीपक की लौ हवा से कांप रही थी। कोई चिल्लाया, बाबा बाबा भीतर आ जाइए, जान को खतरा है। गोपाल दास बोले, जब तूफान में पेड़ तक झुक जाते हैं तो भक्त को क्यों डरना चाहिए? जो खुद ही तूफान को रोक देता है, मैं उसकी प्रतीक्षा करूं। गोपाल दास का जलाया हुआ दीपक बुझा और गोपाल दास ने फिर से उसे जलाया। बारिश में भीगा शरीर कांप रहा था, पर मन अडिग था। तो बोले, प्रभु, आज अगर तू नहीं आएगा तो भी मैं यहीं बैठा रहूंगा, क्योंकि मुझे तुझसे मिलने की जल्दी नहीं, बस तुझ पर भरोसा है, तू आएगा जरूर। सुबह हुई, बारिश थम गई। लोग घर से बाहर निकले तो देखा मंदिर का एक हिस्सा गिर चुका, पर जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी चमत्कार से कम ना था। मंदिर के भीतर मूर्ति के पास मिट्टी और पानी के बीच एक दीपक जल रहा था। वह वही दीपक था जो गोपाल दास ने तूफान की रात में जलाया। लोगों ने यह चमत्कार देखकर श्रद्धा से प्रणाम किया। गोपाल दास जी की आंखों में आंसू थे और वह बोले, देखो, प्रभु को पाने के लिए सिर्फ पूजा नहीं, प्रतीक्षा की चाहिए। ऐसी प्रतीक्षा जो तूफान में भी नहीं। भगवान देर करते हैं पर अंधेर में। भगवान वहीं आते हैं जहां विश्वास जीवित रहता है। उस दिन के बाद गोपाल दास की कथा पूरे गांव में फैल गई। लोग उनके पास आकर कहते, बाबा हमें भी सच्ची भक्ति सिखाइए ना। गोपाल दास मुस्कुरा कर कहते, भजले राम नाम सुख धाम। भक्ति का अर्थ है प्रतीक्षा में प्रेम बनाए रखना। जो भगवान को समय की शर्तों में बांटता है वह भक्त नहीं, सौदागर। प्यारे भक्तों, कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान सुन नहीं रहे। वह बस हमें तैयार कर रहे हैं उस क्षण के लिए जब हमारी आत्मा सच में मिलने को तैयार है। ईश्वर की प्रतीक्षा ही भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में सफल होता है वह ईश्वर को अपने भीतर पा लेता है। जय श्री राम।
भक्ति भाव के इस चैनल पर हर कहानी में छिपा है एक संदेश। विश्वास रखिए, ईश्वर आपकी हर पुकार सुन रहे हैं।